भारतवर्ष में भी इसी समय गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज मेरे पास बहुत सारे फोन आए, वहाँ हमारे कुछ शिष्य हैं, उनके टेलीफोन अभी बहुत सारे लोगों ने किए, तो उन्होंने बताया आज वहाँ भी हमारे यहाँ शाम है तो वहाँ सवेरे है, लेकिन गुरु पूर्णिमा वो लोग मना रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करें। शंकर भगवान और पार्वती का बड़ा सुंदर संवाद भोले बाबा ने पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दिया। आप ध्यान देना, देखो ये जो कथा होती है, कथा में कभी भी ऐसे तो कलयुग है, हम लोग थोड़ा ऐसा भी करते हैं कि भाई सब लोग आओ, निमंत्रण देते हैं, लेकिन सचमुच कथा का मतलब है ऐसी बात जो सबको नहीं बताई जाती। उसके लिए ऐसे कहीं भी आपने देखा कि यहाँ आने के लिए आप नहा धो के अपना ठीक से फ्रेश होके आते हैं बढ़िया मन से, फिर जूतों को, गाड़ी को बाहर करते हैं, जूतों को बाहर उतारते हैं, फिर अंदर आते हैं, अंदर भी फिर आके भगवान को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, तब यहाँ आकर बैठते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र संसार में कोई वस्तु नहीं होती। जैसे हम लोगों को कोई अपनी खाने की चीज रखनी होती है तो हम बर्तन को कितना साफ करते हैं, और भी अगर जो बर्तन साफ करने की मशीन जो होती है, मैंने देखा एक बार मंदिर में कि वो यहाँ के जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, बीसी गवर्नमेंट, उनको ध्यान रहता है कि आपकी मशीन को जो बर्तन रखे जाते हैं उसमें साफ करने को वो एक विशेष टेम्परेचर पर जाते हैं कि नहीं, क्योंकि एक खास टेम्परेचर पर पानी गर्म होकर तो वो अशुद्धि को मिटाता है, तब आप उसमें भोजन करते हैं। कोई अच्छी वस्तु रखने के लिए कितना ध्यान रखा जाता है बर्तन साफ करने का। और हम लोग ज्ञान को रखना चाहते हैं, तो ज्ञान को कहाँ रखना चाहते हैं? मन में रखना चाहते हैं, हृदय में रखना चाहते हैं। तो ज्ञान को, हृदय को स्वच्छ कर, ज्ञान को रखने के लिए हृदय को, मन के पात्र को स्वच्छ करना होता है, निर्मल करना होता है। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि प्रभु ये गुरु क्या होता है? स्कंद पुराण में कथा है, और गुरु गीता। उन्होंने बताया कि देखो देवी, ये गु और रू दो वर्ण हैं। गु, और गु का अर्थ होता है गुप्त, और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो गुप्त चीज है उसको प्रकाश में लाना, उसी को गुरु कहते हैं। जो गुप्त रहस्यों को प्रकाश में लाए, जो हम नहीं जानते उसको हमें बताए। हम अपनी दो आंखों से संसार देखते हैं, लेकिन गुरु जी एक तीसरी आंख देखते हैं, थर्ड आई। आप देखो, जो ये जो तीसरा नेत्र है, कई बार आप लोग चंदन लगाते हैं, चंदन कहाँ लगाया जाता है? यहाँ लगाया जाता है, ये तीसरा नेत्र है। गुरु जी भी जब गुरु दीक्षा देते हैं तो तिलक करते हैं माथे पर, और यहाँ माथे को स्पर्श करते हैं। आपने कभी अनुभव किया हो योग में, आपके जो चक्र हैं, उन चक्रों में से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ज्यादातर लोगों का मन स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र में ही रहता है, उसी को ध्यान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। Sometimes our mind goes towards our navel center, and sometimes below the navel center. That is not good, because if our mind goes to our navel center, belly button,
or below the belly button, then it creates fear in our mind. हमारे दिमाग में भय आता है और क्या होता है, and then it creates so many emotions, uncontrolled emotions. कल्पनाएं आती हैं, अनेक भावनाएं आती हैं, वो भावना हमें बहाकर ले जा सकती है, इतना तीव्र प्रवाह होता है भावनाओं का। इसलिए we need a guru, we need a good guide to uplift our mind. हमारे मन को जब गुरुजी कहते हैं सीधा बैठो, और गीता में 6ठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन मैं तुम्हारा गुरु हूं। अर्जुन समझता था कि आप तो मेरी घरवाली के भाई हो। उसने कहा कि अब भूल जाओ मैं तुम्हारी घरवाली का भाई हूं। अगर ऐसा बार बार सोचते रहोगे मेरी घरवाली का भाई है, मेरी घरवाली का भाई है, तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा मैं भगवान हूं, और मैंने सूर्य को जो ज्ञान दिया था वो मैं तुमको दे रहा हूं। देखो अर्जुन को अर्जुन भूल नहीं पा रहा था। तो 6ठे अध्याय में गीता में भगवान ने कहा, विलोक्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, इधर उधर देखना बंद करो। Don't see right, don't see left, don't see anywhere. Only concentrate on this point, the middle center of the both of eyes. यहां पर कंसंट्रेट करो। विलोक नासिकाग्रम स्वम, अपनी नाक के आगे यहां देखो। तो जो इमोशंस आ रही थी मेरी घरवाली का भाई है, वो कहते हैं हमारा वहां पर हमारा सार है, हमारा साला है। तो उसमें कोई साले से ज्ञान तो नहीं दिया जाता है। लेकिन जब यहां देखने लग गया और उसको ऐसा भगवान का रूप दिखाई पड़ा, तो कहता है प्रभु त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः समस्त विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तम्। Oh God, oh Krishna, you are omnipresent, you are everywhere. Everywhere I look, I see, you are everywhere. मैं देख रहा हूं आप सब जगह हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो जब कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु बने, तो देखो यहां अर्जुन को विषाद ठीक हो गया, दुख ठीक हो गया, शोक ठीक हो गया। हमें संसार में जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो नोट करो, कहीं डिप्रेस जब आप हो रहे हैं तो आपका मन कौन से चक्र में है आपके शरीर में। आप बार बार आपका हाथ कहाँ जाता है, बार बार आपका मन कहाँ जाता है? नाभि के पास तो नहीं जाता क्या? नाभि से नीचे तो नहीं जाता क्या? बार बार आप और भी नीचे के जो कहीं घुटनों को पैरों को छूते रहते हैं बार बार, उधर तो आपका मन नहीं जाता। तो जरूर आप डिप्रेस हो जाएंगे। आपका मन हमेशा, आपका मन और आपके हाथ कभी स्पर्श भी करना है तो सिर को स्पर्श करो, ऐसे बैठो और सिर को, दोनों हाथों को, तो ये जो बीच का भाग है यहाँ पर ऐसे स्पर्श। कभी ऐसे अगर डिप्रेशन को ठीक करना हो, नीचे के पार्ट को, या आंखों को, कानों को बंद करो और मुंह को बंद करो, नाक को बंद करो, आंख को बंद करो, और ऐसे एक सन्मुखी मुद्रा करके और यहाँ टच करो दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर को यहाँ टच करो, तो आपको कुछ डिप्रेशन में राहत मिलेगी। और यहाँ आपको एक लाइट मिलेगी, यहाँ एक लाइट का केंद्र है, ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर आसपास, उसका कनेक्शन है यहाँ थर्ड आई से, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो गुरुजी ने ज्ञान दिया है, हम गुरुजी को बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन पार्वती कहने लगी, बोले बाबा ये गुरु, वस्तुतः गुरु है कौन? तब उन्होंने भगवान ने बताया,
हम लोग बोलते हैं तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से पिता, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें विद्या द्रव्यम, तुम्हें सर्वम। ये पार्वती और शंकर का संवाद है गुरु गीता में, स्कंद पुराण में। भगवान ने कहा कि देखो, एक तो गुरु चार होते हैं। एक तो होता है मंत्र देने वाला, जिसने गुरु मंत्र दिया, नमो शिवाय, नमो नारायणाय, एक तो वो गुरु होता है। और गुरु हमारे ही नहीं, भगवान राम की भी गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ जी। और राम को तो ऐसा विश्वास है कि मैं जा रहा हूं रावण को मारने, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। और रावण को मारने में राम को तो ऐसा लगा, हम लोग कहते हैं, कौशल्या माता कहती, बेटा तू मेरा छोटा सा प्यारा सा लाडला, ऐसा कोमल कोमल तेरे हाथ, लेकिन लोग कहते हैं तूने रावण को मार दिया। माताओं को अपना बच्चा बड़ा कोमल लगता है। तूने रावण को मारा था? बोले मारा। कौन कहता है रावण को मैंने मारा? मैंने रावण को मारा ही नहीं। तो सब लोग आश्चर्य से देखने लगे, राम झूठ बोलते हैं, इन्होंने रावण को नहीं मारा, और किसने मारा? इन्हीं के बाण से तो मारा। बोले माता जी मैंने नहीं मारा। वो तो जब गुरुजी ने, आपको पता है, लोग कहते थे कि मैंने धनुष तोड़ दिया, गुरुजी ने कहा धनुष तोड़ो, मैंने तोड़ा। गुरुजी को मालूम था कि भाई समय है, अगर जो कोई छुएगा तो तुरंत टूट जाएगा। तो धनुष गुरुजी की आज्ञा की, मैंने वो धनुष थोड़ा टूट गया। और कहते गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुष रण मारे। मैंने राक्षस तो गुरुजी की कृपा से मारे थे। राम को ऐसा विश्वास है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था एक राम जी के बारे में एक बड़ा सुंदर सा चरित्र। कहते हैं देखो राम जी, भगवान श्री राम जी छोटे से हैं, अभी बहुत छोटे से। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, थोड़ी सी हम राम के बारे में कथा कुछ कहें, जरा सी बात कहें। आज मैंने पढ़ी राम जी बहुत छोटे से बच्चे, अभी बहुत बड़े नहीं हुए, लेकिन राम जी को लगता है कि क्या करना चाहिए। माता की गोद में, कौशल्या की गोद में बैठे, सुमित्रा की गोद में, कैकेयी की गोद में और दूसरे बच्चे हैं, और राम जी अपनी माता कौशल्या की गोद में। राम जी और भरत जी, सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण जी, और कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न जी, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन आज राम जी को एकदम पता नहीं क्या हो गया, राम जी ने रोना आरंभ किया, और राम जी रोने लगे, और रोए जाए, राम जी चुप ही ना हो। बड़ा दुख हुआ। कौशल्या माता उनको बहुत प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करने लगी, उनको पीठ में थपकियां देती है, माता स्तनपान कराती हैं, स्तनपान नहीं करते, बार बार अपने चरणों को उछालते हैं, कभी हाथों को पटकते हैं। माता ने सोचा पालने में जुलाऊं, बच्चा है थोड़ा, पलने में डाला तो पालने में भी चुप नहीं होते। और राम जी के मोटे मोटे नेत्रों से बड़े बड़े आंसू टप टप झर रहे हैं, राम रो रहे हैं। और दूसरे जो भाई हैं, छोटे भाई भरत जी को राम जी से बहुत प्रेम है बचपन से। भरत जी ऐसे देखते हैं राम रो रहे हैं, हमारे बड़े लक्ष्मण जी देखते हैं, शत्रुघ्न जी देखते हैं, सारा राज परिवार चिंतित हो गया। अब तीनों माताएं बड़ी व्यग्र हो गई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इनके बड़े भाई रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, माताएं चिंतित हो गई। लगता है किसी की नजर लग गई है, छोटा बच्चे को नजर लग जाती, तो बच्चा थोड़ी सी ऐसी कुछ चंचल क्रीड़ाएं करता है, नजर लग गई होगी। किसी दासी ने अचानक ये दुख देखा नहीं, और रथ को भेज दिया, जाओ जल्दी से। रथ पहुंचा कहां? वशिष्ठ जी के आश्रम में, गुरु जी के आश्रम। गीतावली में तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है, राम जी का चरित्र। राम जी जब छोटे
गुरु जी के आश्रम में पहुंचा रथ, गुरु जी ने देखा, महर्षि गंभीर हो गए, और गंभीर होकर लेकिन थोड़ा सा मन में राम हो रहे हैं, ये क्या बात है। बोले फिर मुझे बुलाया जा रहा है। प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के रथ में बैठ गए। रथ में बैठकर कुछ मन में कल्पनाएं करने लगे। बोले प्रभु आपने मुझे बुलाया है, मेरे पास क्या है? आपको यदि कोई शौक है, आपको यदि कोई चिंता है, तो मैं उसको कैसे दूर करूंगा? मेरे पास अगर कुछ है तो केवल आपका नाम ही तो है। महात्मा के पास क्या है? मेरे पास केवल आपका नाम है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि आपका नाम तीनों लोगों का रक्षक है। मेरी संपत्ति, मेरा साधन आपका नाम ही तो है। बस ऐसा मन ही मन में सोचते हुए जा रहे थे। रथ राजभवन में पहुंचा, वशिष्ठ जी महाराज उतरे रथ से। राम तो रो ही रहे थे, सब लोग बड़े दुखी हो रहे थे। सुमित्रा और कैकेयी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को गोद में ले रखा था। माता कौशल्या की गोद में भरत और राम दोनों भाई। महर्षि ने क्या किया, कुशा लेकर आए थे आश्रम से। कुशा एक ग्रास होती है, कुश ग्रास। आप यहाँ पर इंडोपीजी स्टोर में जाओ और पूछो भाई हमें कुश ग्रास चाहिए, तो $1 में आपको कुश ग्रास दे देते हैं, बढ़िया। और वो बिल्कुल पता नहीं फ्रिज में रखते हैं, उसको निकालो हरी निकलती ग्रीन। पीजी वालों को मालूम है कुश ग्रास की महिमा। किसी इंडियन स्टोर में नहीं मिलेगी, इंडोपीजी स्टोर में मिलती है कुश ग्रास। ऐसी कुछ ग्रास आपको यहाँ भी आपको पहचान होगी तो मिल जाती है, जिसको हाथ से पकड़ लो तो हाथ कट जाएगा, तेज होती है ग्रास। उसमें बड़ी शक्ति है। कहते हैं 12 भगवान ने जब अवतार लिया था तो 12 भगवान के जो रोम बने थे वही कुश ग्रास है। 12 भगवान के रोम है, ये भगवान के बड़े पवित्र माने जाते हैं। तो ऐसा गीतावली में तुलसीदास जी ने लिखा कि वशिष्ठ जी महाराज ने कुश ग्रास लेकर और नृसिंह मंत्र, जब कभी किसी को नजर लग जाए, कोई किसी भीषण अवस्था ऐसी कोई आपत्ति आ जाए, तो ऐसे देवता का स्मरण करना चाहिए, नृसिंह भगवान का। नृसिंह भगवान माने आधा मनुष्य के रूप और आधा शेर का। कभी हमेशा इनका स्मरण नहीं करना चाहिए, जब कभी को बहुत ज्यादा समस्या आ जाए। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि सारा राज परिवार परेशान हो गया, राज परिवार का इकलौता जो राम है वो उसको दुख हो गया, उसकी समस्या आ गई, तो नृसिंह को याद करो। तो नृसिंह, श्री नृसिंहाय नमः ऐसा मंत्र लेकर और कुशा का जल लेकर और राम के ऊपर 9 बार छिड़का। 9 बार की बड़ी महिमा है, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण होता है ना, 9 एकम 9 9 दिन 4 1 8 9 9 27 2 7 9 9 36 37 9 आगे 9 ही 9 रहता। 9 बार कम से कम आप 108 बार ना, अगर 108 का भी तो 12 नाम 108, तो 12 में 9 की गुणा करते हैं तो 108 हो जाता है। 12 के अंक की भी बड़ी महिमा है। 12 भगवान के नाम है, केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर, ये भगवान के 12 नाम है। तो ये नृसिंह मंत्र का जप करके और कुशा का जल लेकर राम जी के ऊपर छिड़का। बस वशिष्ठ जी ने कहा लाओ, कौशल्या से कहा मुझे बच्चे को मेरी गोद में दे। राम जी को अपनी गोद में ले लिया। जब गोद में लिया तो गुरु जी ने राम जी के सिर पर हाथ रखा है। आप देखो बड़े लोगों का जबरदस्ती नहीं होता है। हम लोग तो कहते हैं माँ हमारे सिर पर हाथ रखें, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हम लोग तो अच्छा है सिर पर हाथ हो जाए, बड़ा बढ़िया। भगवान मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, 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 राधा रानी राधा रानी राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। और
भगवान से कहो माता जी हमारे सिर पर हाथ रखो, माता हमारे, लेकिन माता का हाथ जब देखो, जब बच्चा जब दुखी होता है तो माँ का हाथ सिर पर है, सिर पर हाथ है सीधा। बच्चा क्या हुआ, सिर पर हाथ, सिर ही तो है, ये यही तो है सारा, जो सारा इंजन तो यहीं पर है, सारा जो कुछ भी है। व्यक्ति का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, उंगली कट जाए तो कुछ नहीं, और सिर कट जाए तो कुछ नहीं, ये शरीर तो है ना। तो सिर पर हाथ रखा गुरु जी ने, और यहाँ सहस्रार चक्र है, 1000 कमल के फूल का, जैसे 1000 पंखुड़ी वाला कमल का फूल है यहाँ बिल्कुल ऊपर ऐसे। तो ये सिर पर, कभी आपको ज्यादा डिप्रेशन हो तो हल्का हल्का पानी सिर के ऊपर डाल देना, यहाँ पर डाल, गर्म नहीं डालना, थोड़ा ठंडा, यहाँ पानी, तो सिर के ऊपर बहुत आराम मिलता है। तो सिर गुरु जी ने हाथ रखा सिर पर, जैसे ही सिर पर हाथ रखा गोद में लेकर, बस राम जी ऐसे किलकारी मारने लगे, हंसने लगे, पुलकित हो गए। गुरु जी की गोद में ही जैसे बच्चा खुशी होता है, खुश हो गए, गोद में ही नाचने लगे। बस महर्षि ने देखा, नेत्र भर आए, और राम जी ने एक बार महर्षि के मुख की ओर देखा, महर्षि के और राम जी के, वशिष्ठ जी के और राम जी के नेत्र मिले, और राम ने और किलकारियां मारी। तब रानियां आई, तीनों रानी, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी। और देखो परंपरा है, क्या किया उन्होंने, साड़ी पहने हुई थी ना, साड़ी को ऐसे आंचल को लिया और आंचल को रख के और ऐसे मस्तक ऐसे माँ का टेका, आंचल ऐसे उन्होंने आंचल के ऊपर माथा रख के, और तब गुरु जी को मस्तक झुका के प्रणाम किया। इधर एक और आश्रम के सब ब्रह्मचारी बैठे हुए, विद्यार्थी बैठे हुए, गुरु जी के साथ आए हुए हैं, जटा वाले महात्मा, और इधर सारी दासियां खड़ी हुई हैं। लेकिन अब गुरु जी देखते हैं कि सबके मन पर प्रसन्नता है, और गुरु जी को बड़ा आनंद हुआ। लेकिन गुरु जी ने सोचा कि राम जी, ये राम जी क्या करते हैं, राम जी ने आज ऐसी लीला क्यों की। मुझे लगता है राम जी और कुछ नहीं करते, ये गुरु की महिमा बढ़ाते हैं। भगवान राम को क्या रोने की जरूरत पड़ी, उनको क्या दुख था, उनको क्या समस्या थी, लेकिन संसार वालों के पास भगवान को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है। हमारे पास इतने झंझट होते हैं, इतने काम होते हैं गृहस्थ में, परिवार में, लेकिन ये गुरु जो होते हैं ये चिंतन करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो इनको ये इस विषय के एक्सपर्ट होते हैं। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ा सा गुनगुनाइए रामायण, गुरु जी के लिए कहा, बंदम गुरु पद पदम पराया, पदम पराया, गुरु पद पदम पराया, पदम पराया, गुरु तिजवार चलत अनुरागा, पदम पराया, पदम पराया, गुरु तिजवार चलत अनुरागा। अमीर पूरी में दारू, अमीर पूरी में दारू, समन सकल भव रुद परिवारू, समन सकल भव रुद परिवारू, सुकृति संभूषण विमल विभूति, सुकृत संभूषण विमल विभूति, मंजर मंजर मोद प्रसूति, मंजर मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुर
जनमन मंज मुकुर हरणी, जनमन मंज मुकुर हरणी, जनमन मंज मुकुर हरणी, किए तिलक गुण गण भव करनी, किए तिलक गुण गण भव करनी, गुरु पद नंद मणि कण ज्योति, गुरु पद नंद मणि कण ज्योति, मणि कण ज्योति, सुमिरन दृष्टि होती, सुमिरन दृष्टि होती, गुरु पद नंद मणि कण ज्योति, गुरु पद नंद मणि कण ज्योति, मणि कण ज्योति, सुमिरन दृष्टि होती, सुमिरन दृष्टि होती। दलन मोहतम, दलन मोहतम, लोक प्रकाशु, दलन मोहतम, लोक प्रकाशु, बड़े भागुर भावै जासु, बड़े भागुर भावै जासु, उगले विमल विलोचन ही के, उगले विमल विलोचन ही के, बिते दोष सुख भवरत ही के, बिते दोष सुख भवरत ही के, तुझे ही राम चरित मणिमाणिक, तुझे ही राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट देह जोते स्वामिक, गुप्त प्रगट देह जोते जपात वंदन वंदित भारत सिद्ध सुजान, जपात वंदन वंदित भारत सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सर्वगुण भूतल भूमि निधान, कौतुक देखत सर्वगुण भूतल भूमि निधान, भद्रज मंजुल अंजन, भद्रज मंजुल अंजन, नयन अमि निर्दोष निमंजन, नयन अमि निर्दोष निमंजन, तेहि कवि विमल विवेक विलोचन, तेहि कवि विमल विवेक विलोचन, वर्णम राम चरित भवमोचन, वर्णम राम चरित भवमोचन, वर्णम राम चरित भवमोचन, वर्णम राम चरित अतिरिक्त रघुपति दल जाने पर जान, अतिरिक्त रघुपति दल जाने पर जान, देमति मंद मोहमत हृदय धरे कतमान, देमति मंद मोहमत हृदय धरे कतमान, देमति मंद मोहमत हृदय धरे कतमान, ये गुरु जी की महिमा गोस्वामी जी ने रामायण में कही है। मैं प्रारंभ में ही बालकांड मैंने आपको कहा अति विचित्र रघुपति चरित्र तुलसीदास जी कहते हैं, जाने परम सुजान। रामायण की कथा तो हम किताब रखी है, रामायण पुस्तक है, आप पढ़ लीजिए, लेकिन इसको
इन्होंने कहा अति विचित्र रघुपति चरित्र और जाने परम सुजान और जे मति मंद मोहवश हृदय धरहि कछु आन। रामायण पढ़ते हैं हम लोग, हमें कुछ और ही अर्थ दिखाई पड़ जाता है। क्यों कोई कथा सुना रहे थे महाभारत की, एक महात्मा, तो महाभारत की कथा में बोले कि एक ऐसी पूछा, कोई भक्त थे, भक्त बड़े व्यापारी थे और बड़े समझदार, बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान संसार में वो कहा जाता है जो बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करे। और कहते हैं किसी को भाई महाकंजूस किसको कहा जाता है, जो पूरे जीवन भर पैसा इकट्ठा करता रहे और खूब अमीर होके मरे। लोग ये ना समझे कि गरीब होके मरा, अमीर होके मरना। केवल इसीलिए जीवन भर खाना नहीं, किसी को देना नहीं, खर्च करना नहीं, लेकिन हाँ वो बड़े जब मरे बहुत बड़े, आज बहुत बड़े अमीर मर गए, उनके पास इतना धन था। तो ये कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान का चरित्र बड़ा विचित्र है, और विचित्र नहीं अति विचित्र। एक महात्मा इसका अर्थ करते हैं इस दोहा का, रामायण का दोहा, अति विचित्र रघुपति चरित्र और जाने परम सुजान। तो अति विचित्र कहते हैं, एक चित्र होता है, एक विचित्र होता है, अति विचित्र होता है। चित्र क्या होता है? चित्र होता है, चित्र माने फोटो को कहते हैं, छाया चित्र। देखा, जैसा देखा वैसा बोल दिया तो चित्र हो। आपको क्या दिख रहा है? बोले दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? किसी से पूछो कि तुमको क्या दिख रहा है? वो राधा कृष्ण की मूर्ति थी, कोई गोरा आया, बोले दिस इज गॉड। मैंने कहा हाँ नमस्ते। मैंने कहा आपको क्या दिख रहा है? आई लुक देयर टू लेडीज। वो कृष्ण को भी लेडीज समझ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर दो महिलाएं हैं। मैंने कहा वो दो महिलाएं नहीं है, दैट इज नॉट लेडी, दैट इज गॉड, लॉर्ड कृष्णा। ओ ऐसी बाद में देखा दोबारा, तो वो चित्र है, उसको समझ में नहीं आता क्या है, उसको लगा दो महिला जैसे चित्र में जैसा दिखा। लेकिन एक विचित्र होता है, विचित्र होता है कि वो ऐसा नहीं है। आपने देखा ये कौन है? हनुमान जी है। तो हनुमान जी है, सारे देवता को नीचे बैठे हैं, ये बिना नीचे ऐसे क्यों बैठे हैं? इनके नीचे कोई आसन क्यों नहीं है? ये विचित्र है। अरे भाई ये हवा में उड़ते हैं, ये पवन पुत्र है। ओ ये विचित्र हो गया। वो चित्र है, ये विचित्र है, अति विचित्र। अति विचित्र क्या है? अति विचित्र तो कहते हैं, अति विचित्र साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आता। अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान। सुजान माने सु माने सुंदर और जान माने सुंदर बात, जो सुंदर बात को जानता है। सुंदर ज्ञान जिसको जान माने ज्ञान। और परम सुजान, परम सुजान तो कोई महात्मा, कोई गुरु ही हो सकते हैं। एक दृष्टांत देते हैं। एक बार क्या हुआ, संसार है, यहाँ संसार में आप किसी का भलाई भी करो तो लोग आपको बुरा कहने में कभी चूकेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को क्या पता चले, लोग जैसा देखते हैं वैसा बोल देते हैं। अंदर की बात लोगों को क्या पता होती है। एक महिला कोई किसी को पानी पिला रही थी बेचारे को कुएं पर, और उसने, महिला ने सोचा भैया कहां से आए हो? बोले मैं तो बहन जी 10-15 किलोमीटर से चल के मील से करके आए। तो बोले कि तुम भांजी प्यास लगी, पानी पी। तो उसने कहा सवेरे सवेरे तो तुम बड़ी जल्दी चले आओगे? बोले हाँ, तो 3 बजे चल दिया था। माता ने देखा कि ये बेचारा सवेरे सवेरे पानी पिएगा, तो सवेरे कुछ ऐसा माना जाता है कि ऐसे पानी पियो तो कुछ थोड़ा सा कुछ खा लो, कुछ नहीं है जरा सा गुड़ ले लो, हो सके कुछ मीठा लेके जरा सा फिर पानी पियो। उसने कहा मैं इसको पानी पिलाऊंगी, कहीं इसको पेट में दर्द हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे ठीक नहीं है, भैया तो थोड़ा रुक जाए। दौड़ के घर में गई और घर में उसने लड्डू बनाए हुए थे, उसने एक
4 लोग थे, चारों को एक लड्डू दिया और पानी पिला दिया। लेकिन उसकी पड़ोस में एक महिला उससे चिढ़ती थी, जाके उसके घर वाले कहते, देख तेरे घर वाले जो है ना, वो 4 लोग आए, लगता है उनके साथ जाने वाली है, कहीं उनको लड्डू खिला रही है। और वो तो ये कथा हम आपको फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन वो संसार ऐसा ही है, विचित्र है। बाद में वो सब ठीक हुआ, क्योंकि महिला तो बेचारी उनको लड्डू खिला रही थी, लेकिन दोस्त संसार वाले, एक व्यक्ति था और वो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े आनंद से, बड़ी मौज से रहता था। लेकिन लोगों को किसी का आनंद, किसी की मौज लोगों को अच्छी नहीं लगती, संसार है। तो लोगों ने कहा ये आदमी जो है ना बड़ा खराब है, क्योंकि यहाँ संसार में ज्यादातर जो भगवान के भक्त नहीं है, वो तो बस केवल देखेंगे या तो बड़ी पोस्ट है, या तो बस उसके पास पैसा है, बढ़िया मकान है, बढ़िया गाड़ी, वो बढ़िया आदमी। बाकी दूसरा कितना भजन करता है, क्या है, कैसा है, बेचारा सीधा साधे आदमी का कौन पूछे। सीधा साधा आदमी, उसके पास बहुत बढ़िया मकान भी नहीं, छोटी सी झोपड़ी साधारण सी, बढ़िया कपड़े भी नहीं। रास्ते में निकले तो एक व्यक्ति ने क्या कहा, अरे यार मुझे काम पर जाना था, ये आदमी सामने से आ गया, लगता है काम नहीं बनेगा, चलो घर वापस चला गया। उसने पता नहीं उसके मन में क्या, उसको शक्ल देख के उसको कुछ ऐसा लगा। अब उसने दूसरी जगह देखी, ये आदमी जो है बड़ा खराब है। बोले क्या हुआ, देखा नहीं वो आदमी अपनी कार से जा रहा था, वो पीछे लौट गया। वो तीसरे ने कहा, सुनो ये आदमी बहुत खराब है। वो धीरे धीरे वो सारे गांव में चर्चा फैल गई कि ये आदमी खराब है। बोले सवेरे सवेरे इसका दर्शन नहीं करना चाहिए, सवेरे सवेरे किसी को इसका दर्शन हो जाता है ना, तो उसको भी शाम तक रोटी नहीं मिलती। वो बेचारा तो क्या करे, उसको बात किसी ने राजा को बोल दिया कि महाराज एक आदमी बड़ा खराब है और वो उसका कोई दर्शन कर ले तो सबको रोटी नहीं मिलती। राजा ने कहा किसी को ऐसा हुआ? बोले महाराज बहुत लोगों को हो गया, हमने तो उससे सुना था उसको ऐसा, उसको भी ऐसा हुआ। राजा ने कहा तो ठीक है हम उसको बुलाते हैं। हाँ, राजा ने उसको अपने घर बुला लिया। राजा ने कहा तो राजा है ना, हमें से किसी आदमी को खराब कहें और वो इतना खराब है कि उसका दर्शन कर लो तो उसको किसी को रोटी ना मिले, ये कैसे हो सकता है? राजा ने कहा ठीक है भाई, तुम हमारे घर में सवेरे आओ। वो सवेरे को घर में आया। राजा ने उसको कहा, देखो रानी से कहा कि बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन लोग इसको बुरा बुरा बोलते हैं और मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। राजा ने बहुत देर तक उससे बातचीत की, तुम क्या करते हो, कितने पढ़े हो, क्या क्या करते हो? उसने कहा मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, भजन करता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, योगाभ्यास करता हूँ, गंगा स्नान करने जाता हूँ। राजा ने कहा वाह कितना बढ़िया आदमी है। रानी ने कहा महाराज भोजन का समय हो गया है, अब इससे आप बात कर रहे हो, थोड़ा भोजन पालो। अच्छा ठीक है भोजन लो, देखो इनको भी भोजन लाओ, बहुत अच्छे आदमी है, पर इनको झूठ फूट बोलो, संसार के लोग ऐसे बोलते। भोजन आया। अचानक राजा को लगा कि बड़ी जोर से बाहर कोई आवाज आई और बड़ा शोरगुल हुआ। राजा ने कहा क्या कोई लड़ता है, ये आवाज क्या क्यों हो रही है? राजा झट से अपने दरवाजे से बाहर निकले, ऊपर से देखा। बोले भाई क्या हुआ है? बोले महाराज कुछ नहीं है। कोई लड़ाई है? नहीं। तो आवाज कैसी थी? बोले पता नहीं, आपको लगा होगा। राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया कि बताओ हम रोटी खाने बैठे, थाली हमारे सामने आई, हम गरम गरम रोटी खाने वाले आदमी, और हमारा 10 मिनट खराब कर दिया कि नहीं? जरूर ये आदमी खराब है क्योंकि सवेरे सवेरे मैंने इसका दर्शन किया तो इसी से तो ऐसा हो गया ना। उसने कहा जरूर ऐसा करो, बुलाओ हमारे सिपाहियों को। बोले हाँ इसको ले जाओ, उसको फांसी लटका दो। अब बेचारा उसको लेकर लोग सिपाही ले गए उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए। लेकिन पहले ऐसी प्रथा थी, आज भी होगी हम नहीं जानते, कि भाई अंत में पूछते थे तुम्हारी क्या इच्छा है, कोई इच्छा है अंतिम इच्छा? मरने वाले को जिसको फांसी दी जाती है उसको अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई है? बोले हाँ महाराज मेरी अंतिम एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? कि मैं महाराज का दर्शन करना चाहता हूँ, राजा का दर्शन करना चाहता हूँ। सिपाही ने आकर कहा महाराज जिसको आपने फांसी का हुक्म दिया है वो आपसे मिलना चाहता है।
उसकी अंतिम इच्छा है वो पूरी करनी, हमारा आपका नियम है कि अंतिम इच्छा पूरी करनी होती है। हुआ क्या था, जब उसको फांसी पर ले जा रहे थे, एक महात्मा मिल गए थे, परम सुजान रघुपति, कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान। एक महात्मा मिल गए, बड़े अच्छे महात्मा, रामायण पढ़ने वाले, भगवान के घर। उन्होंने कहा आदमी तो बड़ा सुंदर है, मंदिर आता है, भजन करते, सिपाही इसको पकड़ कर क्यों ले जा रहे हैं? उसने कहा भाई जरा मेरे से इसको बात कराने दोगे, ये हमारा जानकार है, ये हमारे मंदिर में आता है, 1 मिनट में इससे बात कर लूं? बोले हाँ। उसने उससे क्या हुआ, ये उनको क्यों ले जा रहे हैं? बोले मुझे फांसी लगाने ले जा रहे हैं। लेकिन फांसी लगाने क्यों ले जा रहे हैं? उन्हें सारी कथा सुना दी। महात्मा ने उसके कान में एक मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र। महात्मा ने गुरु मंत्र दे दिया। बोले ठीक है, चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, जाओ। फांसी चढ़ाने ले गए, पूछा हाँ तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले अंतिम इच्छा मुझे महाराज से मिलना है, ये गुरु मंत्र मिला था, मुझे महाराज से मिलना है। बोले ठीक है, महाराज आपसे मिलना चाहता है। बोले बुलाओ। क्यों रे, तुम बड़े खराब आदमी हो, तुम्हारा जो उसने मैंने तुम्हारा दर्शन किया, मुझे रोटी में 10 मिनट लेट हो गया, और कई लोगों ने बताया तुम्हारे बारे में, जिसको जो तुम्हारा दर्शन करता है उसको रोटी नहीं मिलती, तुमको फांसी लगनी चाहिए। कब होता, ये मत कहना कि मुझे फांसी मत चढ़ाओ। बोला मैं ये कहने वाला नहीं हूं, आपकी जो आज्ञा है जो शिरोधार्य है, लेकिन क्यों आए हो? बोले मैं तो केवल एक छोटी सी बात आपसे करने आया। बोले क्या बात करोगे? महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरा दर्शन करने से आपको 10 मिनट लेट हो गया, आपने सवेरे सवेरे मेरा दर्शन किया, लेकिन आज सवेरे में तो अंधेरे में आ गया था, मुझे रास्ते में भी कोई मिला नहीं, सड़कें सारी बंद पड़ी थी, कोई चल ही नहीं रहा था, तो मुझे आपका सवेरे सवेरे दर्शन हुआ, तो आप मेरा दर्शन करने से तो आपको 10 मिनट भोजन में लेट हो गया, लेकिन आपका दर्शन मुझे करने से मुझे फांसी लग गई। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता कि आपका दर्शन अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैंने सवेरे सवेरे आपका दर्शन किया, मैं तो फांसी पर चढ़ रहा हूं ना। राजा के समझ में आया, बोले हाँ। राजा ने कहे इसको फांसी मत लगाओ, क्योंकि हमारा दर्शन कर, बात तो सही है, सवेरे सवेरे इसने हमारा दर्शन किया और हमारा दर्शन करके बेचारा फांसी पर चढ़ रहा है, तो बात ये नहीं है। लेकिन ये जो दृष्टि मिली, ये कहां से मिली? ये गुरु दृष्टि कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, जो मति मंद मोह बस हृदय धर ही कछुआन। जो मति मंद है मोह के कारण और अपने हृदय में कुछ का कुछ सोचने, कहीं संसार में कोई व्यक्ति खराब होता है क्या? संसार में भेद भेद कहते, गुरुजी ने क्या किया? भेदभाव सब दूर कराया, एक ब्रह्म सब में दर्शाया, घट घट ज्योति निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। ऐसे गुरुदेव कि जिन्होंने संसार के भीतर सब प्राणियों में एक परमात्मा का दर्शन कराया। जब तक हम संसार के सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, और परमात्मा है इसमें कोई संदेह नहीं, रामचरितमानस तो ऐसा ही बोलती है, जड़ चेतन जगजीव जग सकल राम है जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जो सियावर राम मेरे प्रभु नाम। थोड़ा सा हम व्यास के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अभी गुरुदेव का स्मरण करेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि गुरु की कृपा से हमारे जीवन में जो आनंद आता है, 2-4 पंक्ति पंजाबी भाषा में।
जिनु सतगुरु आप बुलावे, जिनु सतगुरु आप बुलावे, उनु कर बित से नहावे, उनु कर बित से नहावे। जिनु सतगुरु आप बुलावे, जिनु सतगुरु आप बुलावे, उनु कर बित से नहावे, उनु कर बित से नहावे। बंदा भग भग दर्शन पावे, बंदा भग भग दर्शन पावे, बंदा भग भग दर्शन पावे, बंदा भग भग दर्शन पावे। पुरानिया मेहराने, पुरानिया मेहराने, जिनु सतगुरु आप बुलावे, जिनु सतगुरु आप बुलावे, उनु कर बित से नहावे, उनु कर बित से नहावे। बंदा भग भग दर्शन पावे, बंदा भग भग दर्शन पावे। पुरानिया मेहराने, पुरानिया मेहराने, हमने थोड़ी गुरुदेव के संबंध में आपको जानकारी दी। मैं अभी आपको कह रहा था स्कंद पुराण की बात कि माता जी ने, पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा